खासकर भारतीय संगीत में, खासकर कर्नाटक संगीत में कैसे शुरू हुई, इसके बारे में बहुत छोटा सा एक दृश्य मैं दिखाना चाहती हूँ। और उसके बाद म्यूजिकोग्राफी की तुलना कंठ परंपरा या कंठ गायन के माध्यम से शिक्षा जो है, इसकी तुलना कैसे होती है, इसको हम देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि भारतीय संगीत कंठ शिक्षण के द्वारा सीखा जाता है। यह अनुभव वेद्य है, इसे केवल चिन्हों या किन्हीं अक्षरों में हम निबद्ध नहीं कर सकते, इसे कैप्चर नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन से गुण हैं, कौन से लक्षण हैं और क्या कमियां हैं, इनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। और इनमें कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं और काफी कुछ प्रयत्न भी हुए हैं, काफी कुछ काम भी हो रहा है म्यूजिकोग्राफी में। और इन सब के होते हुए, उनकी कमियों और त्रुटियों के होने के बावजूद म्यूजिकोग्राफी हमारे लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी हम देखेंगे। इसकी व्हाट इज द नीड फॉर म्यूजिकोग्राफी और द वे फॉरवर्ड। अभी हमें आगे क्या करना है, इस साधन को, इस माध्यम का उपयोग करते हुए हम किस तरह एक बहुत अच्छी तरह से इसका उपयोग करते हुए हम किस तरह अपने संगीत को जीवित रख सकते हैं, यह हमें देखना है। इस सेमिनार का विषय था आर्ट एज अ व्हीकल ऑफ द इंटैंजिबल। तो जब हम इंटैंजिबल की बात करते हैं, हमने काफी पेपर प्रेजेंटेशन में देखा है कि अमूर्त को दिखलाने के लिए मूर्त उदाहरण लिए गए, मूर्त साधनों का उपयोग हुआ है। जैसे डॉक्टर रागिनी जी का पेपर एक बहुत अच्छा उदाहरण था कि उन्होंने किस प्रकार एक स्वरलिपि का साधन लिया। उससे वो जब संवादित्व की बात कर रही थी, तो संवादित्व में जो अमूर्त सौंदर्य है, इसका आभास हमें हो रहा है। और जैसे डॉक्टर मल्लिका जी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया, जब वो रागों के लक्षणों को दिखा रही थी, उसमें जो अमूर्त सौंदर्य था उसका अनुभव हम सब ने किया। लेकिन उस राग में जो स्वर हैं, उनमें जो गमक हैं और उनमें जो संचार हैं, उन्हें हम स्वरलिपि के द्वारा लिखित रूप में देख सकते हैं। लेकिन उसका जो अमूर्त सौंदर्य है, उसका अनुभव हम उसे गाकर या उसे बजाकर या उसे सुनकर ही कर सकते हैं। तो intangible beauties are embedded in the spontaneous expression of music। जैसे हमारे संगीत में कल्पित है और मनोधर्म है। ये जो टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ कर्नाटक संगीत के टर्म हैं, अगर हिंदुस्तानी में कुछ अलग है तो क्षमा कीजिए। लेकिन कर्नाटक संगीत में से कल्पित और मनोधर्म संगीत मानते हैं। कल्पित मतलब जो रचनाएं हैं, जो बंदिशें हैं, जो कीर्तन और जो अन्य फॉर्म्स जो हैं, इन सबको हम कल्पित संगीत मानते हैं। और मनोधर्म है जो कि कलाकार अपनी कल्पना शक्ति से जो प्रोड्यूस करता है।